हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं, मेंस प्री दोनों, यहाँ अगर थोड़ा सा भी मेंस के संदर्भ में बात करें तो हम देख रहे हैं कि 21, 22 और 23 तारीख को अभी एसए और जीएस के पेपर हुए हैं यूपीएससी 2026 सिविल सेवा परीक्षा के। उसमें सेकंड पेपर में जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है, 9 प्रश्न पूछे गए हैं इस बार उससे। 9 प्रश्न है पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें 5 प्रश्न हैं 10-10 नंबर वाले, तो 50 नंबर, और 4 प्रश्न हैं 15 नंबर वाले, तो 60 नंबर। कुल 110 नंबर के प्रश्न हैं इस बार। कई बार ये 125 भी हो जाता है। 5 प्रश्न 10-10 नंबर वाले, 5 प्रश्न 15-15 नंबर वाले, तो 125 भी हुआ है कई बार। इस बार आप देखेंगे तो 110 नंबर के प्रश्न। सबसे बड़ी बात, इन 9 में से आप 6-7 प्रश्न देखेंगे जो करंट बेस्ड है। सबसे जरूरी बात, 6-7 प्रश्न ऐसे हैं जो करंट बेस्ड है। और अक्सर ऐसा होता है यूपीएससी में, जब भी आप तैयारी करते हैं तो हमेशा ये सलाह दी जाती है कि आपको केवल बेसिक पढ़ाई नहीं करनी, वो तो करनी ही है। संविधान क्या है, बेयर एक्ट, आर्टिकल, वो सब तो देखना ही है, मूलभूत अवधारणाएं, क्योंकि उनके बिना आप आगे की तैयारी नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन केवल वहीं तक आपको अपनी तैयारी को सीमित नहीं करना है, आपको उसके आगे बढ़ना है। और जो करंट अफेयर्स है, हाल फिलहाल की घटनाएं घट रही हैं, न्यायालय के निर्णय आ रहे हैं, संसद में कानून बन रहे हैं, सरकार के निर्णय हैं, उन सब के प्रति भी आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आपकी तैयारी कभी पूरी नहीं होगी, एग्ज़ाम में कभी भी आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। सबसे अच्छा उदाहरण फिर अभी 2 दिन पहले हुआ पेपर जीएस मेंस सेकेंड पेपर। आप देखिए 9 प्रश्न पॉलिटी के, और करंट अफेयर्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका। हमेशा इसलिए सलाह दी जाती है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कम से कम 1 साल का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। वो 1 साल क्या, तो प्री टू प्री और मेंस टू मेंस। जैसे इस बार अभी 24 मई को प्री हुआ, अगले साल 23 मई को प्री है, तो हम मानेंगे कि इस बार 24 मई को प्री हुआ, 30 अप्रैल तक के जो करंट डेवलपमेंट थे वो प्रश्न में आ गए होंगे। तो 1 मई 2026 से आपको 30 अप्रैल 2027 तक का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार करना है अगले साल के प्री के लिए। और उसी तरह मेंस 21, 22, 23 अगस्त को मेंस चल रहा है, हम मानते हैं कि 30 जुलाई तक क्या करंट अफेयर पूछ लिया होगा। अगले साल फिर 20 अगस्त से मेंस होना है, तो मतलब 1 अगस्त 2026 से 30 जुलाई 2027 तक का करंट अफेयर बहुत अच्छे से तैयार हो मेंस का। और उसमें भी जो 6 महीना है अभी लेटेस्ट, वो और अच्छे से। जैसे आप देखिए जो प्रश्न पूछे गए हैं इस बार, तो एक प्रश्न है, पहला ही प्रश्न है जो कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संरक्षण अधिनियम। आप देख रहे हैं कि 2019 में कानून बना था और अभी सरकार ने रिसेंटली संशोधन किया, संसद में संशोधन हुआ 2026, विवाद भी हो रहे हैं उसको लेके। प्रश्न आ गया, पहला प्रश्न ही तो बिल्कुल देखिए आप, अभी पीछे जो बजट सत्र हुआ उसमें कानून पारित हुआ और प्रश्न इतना करंट पूछ रहा है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की घटनाएं, और एक नहीं, ज्यादातर प्रश्न ऐसे हैं। दूसरा प्रश्न महिला आरक्षण, देख रहे हैं आप, रोज ही चल रही है चर्चा। महिला आरक्षण 2023 में वैसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो गया है, लेकिन सरकार चाह रही है कि एक और संशोधन उसमें करे। 131वां संशोधन विधेयक भी लाई थी, बजट सत्र के बाद जो विशेष सत्र हुआ पारित नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी प्रयास है कि 2029 से ही महिला आरक्षण लागू हो जाए। दूसरा प्रश्न बिल्कुल रिसेंट टॉपिक। तीसरा देखेंगे वर्तमान दल बदल विरोधी कानून और उसमें लोकसभा अध्यक्ष, तो अगेन आप देखें रिसेंट डेवलपमेंट। तृणमूल कांग्रेस के सांसद टूटे, शिवसेना के सांसद टूटे, आम आदमी पार्टी के पंजाब में राज्यसभा के सांसद टूटे, तो तृणमूल के और शिवसेना के सांसद लोकसभा वाले, तो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका, मान्यता देना है नहीं देना है। और पंजाब में राज्यसभा के सांसद आम आदमी की पार्टी के टूटे, तो राज्यसभा के सभापति की भूमिका। तीसरा प्रश्न उस पर आ गया। चौथा प्रश्न, क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नामावली का पुनरीक्षण, तो आप देख रहे हैं एसआईआर।
स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, वोटिंग राइट, चौथा प्रश्न उससे 10-10 नंबर वाले ये 4 प्रश्न। पांचवा अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, तो चलिए ये तो चर्चा में रहते ही हमेशा, अगर हम इसको करंट नहीं भी माने तो 5 में से 4 प्रश्न पूरी तरह से करंट बेस्ड। ये भी हालांकि करंट बेस्ड ही है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग अक्सर चर्चा में रहते हैं ये सभी। तो 5 में से 5 प्रश्न करंट बेस्ड है। कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि हमें बेसिक नॉलेज भी जरूरत पड़ेगी और तब करंट, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो पूरी तरह से करंट बेस्ड है। 10 नंबर वालों की स्थिति है। 15 नंबर वाले में चलें तो 15 नंबर वाले में प्रश्न है, भारत की संघीय राज व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति, विधेयक पर अनुमति की उसकी शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां। तो फिर हम देख रहे हैं कि जो अभी राष्ट्रपति राज्यपाल जो विधेयक का आरक्षण करते हैं राष्ट्रपति के लिए, कोई समय सीमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ ने सीमा तय की थी। राष्ट्रपति जी ने 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी थी, वो सीमा खत्म कर दी गई। तब से राज्यपाल राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां चर्चा में प्रश्न आ गया, एकदम करंट डेवलपमेंट। अनुच्छेद 200 201 की जो व्याख्या हुई, एक है न्यायिक विधायन और उसमें पैसिव यूथनेसिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो फिर देख रहे हैं अभी पिछले दिनों ही गाजियाबाद के जो एक लड़के को कई साल से बीमार पड़ा था, पैसिव इच्छा मृत्यु दी गई उसको। तो टोटल करंट, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, उसके बाद भारतीय संघीय ढांचा कहाँ तक क्षेत्रीय सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल है। ये परंपरागत भी है, लेकिन ये उदाहरण तो हम वर्तमान के देते ही हैं। तो ये और प्लस एक है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, और इस संदर्भ में तुलना करना है हमें भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति की। तो देखिए 9 में से 7 प्रश्न तो पूरी तरह से करंट बेस्ड हैं। बाकी 2 प्रश्नों में भी जब तक करंट के एग्जाम्पल नहीं होंगे, यही है अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका में कैसे कठोरता पूर्वक शक्ति पृथक्करण का पालन होता है और भारत में नहीं। तो जब तक हम वर्तमान के उदाहरण नहीं देंगे, और चाहे संघवाद, असिमेट्रिक फेडरलिज्म, असममित जो संघवाद है, तो कर ही नहीं पाएंगे। 9 में से पूरे 9 प्रश्न करंट, और पूरे 9 नहीं भी कहें तो 7-8 प्रश्न जिनमें करंट, और करंट पिछले 6 महीने 8 महीने, मैक्सिमम साल भर। तो देखिए, तो ऐसा भी नहीं कि हम बेयर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, संविधान नहीं, वो सब खूब अच्छे से पढ़ना समझना है, क्योंकि बिना उसके करंट पता ही नहीं लगेगा। लेकिन केवल बेयर एक्ट पढ़ के भी नहीं रुकना है, तैयारी वहां पूरी नहीं है, बल्कि हमें 1 साल का कम से कम करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रश्न उठता है कि करंट अफेयर की तैयारी कैसे होगी, इसकी कैसे करेंगे इसकी तैयारी। तो 2-3 बड़े महत्वपूर्ण सोर्स। सबसे पहला तो न्यूज़पेपर, कम से कम एक न्यूज़पेपर तो आपके रूटीन का पार्ट होना चाहिए। दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण हिंदी मीडियम में सबसे अच्छा, दैनिक भास्कर भी पढ़ सकते हैं अगर समय नहीं तो एक तो दैनिक जागरण, इंग्लिश है तो इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदू है तो एक न्यूज़पेपर कम से कम। ये तो आपका रूटीन होना चाहिए कि रोज 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। डेली अपडेट होते रहेंगे, उनका नोट्स भी बनाए, जो नोट्स बना है उसमें हम अपडेट करते रहें। मंथली मैगजीन में पूरे महीने भर का डेवलपमेंट आ जाता है, तो जो भी एक मंथली मैगजीन कर रहे हैं। और प्लस आजकल तो आप देखिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब है, AI है, तो उससे भी जानकारी, बस इसमें भटकाव का डर ज़्यादा रहता है, तो वो आपको अपने विवेक का प्रयोग करते हुए इस्तेमाल करना है। न्यूज़पेपर और मैगजीन जो कि ऑथेंटिक हैं, लिखित सोर्स हैं, जो भी न्यूज होगी, डेटा होगा, विश्वसनीय होगा, तो बेहतर है कि आप उन 2 पे फोकस करें। लेकिन चूंकि आजकल की जेन जी पीढ़ी है वो सोशल मीडिया फ्रेंडली है, तो यूज कर सकते हैं, बस सावधानी से। तो इससे आपका वो जो डे बाई डे का करंट अफेयर है, डेवलपमेंट है, वो तैयार होगा। जरूरी है वैसा करना, क्योंकि प्रश्न जैसे पूछे जाएंगे आपके सामने है कि बिना करंट अफेयर के आप कभी भी एग्जाम पास कर ही नहीं पाएंगे। हाँ,